हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग कर रही हूँ वो ये है कि सब कुछ सिर्फ आपके फेवर में हो रहा है। सारी कायनात आपके काम में जुटी हुई है। आपका नाम अब उन जगहों पे लिया जाएगा जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। सारी कायनात, सारा यूनिवर्स आपके काम के लिए जुटा हुआ है। सब जो भी यूनिवर्स में जो भी पावर्स है, जो भी दिव्य शक्तियां हैं, वो आपके काम के लिए कार्यरत हैं। ओके, तो एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ये। जब भी ऐसी कुछ रीडिंग के लिए मुझे चैनलिंग मिलती है तो ये बात तो मुझे पहले से ही पता रहती है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, ये बहुत डिफरेंट रीडिंग होने वाली है। क्योंकि ये आपके लक को लेकर के भी कहीं ना कहीं बात करेगी, ये कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी को लेकर के बात करेगी, कहीं ना कहीं वो चीजें जो लाइफ में आपने सोची नहीं है अभी तक। जैसे कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी होना और आपने सोचा ना हो इस बारे में, कुछ ऐसा। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब पहला ही कार्ड ऐसा कार्ड आया है जो ये दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन करना चाहते हो। ओके, आप अपने कर्मों के, अपने एक्शन के मास्टर बनना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं राजा हूं। ओके, आप अंदर से जानते हो कि आपके अंदर किंग क्वालिटी, और वो भी एक्शन का किंग। ओके, वो भी कर्मा का किंग। आप में ना कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी आपकी पर्सनालिटी हो सकती है जो लोगों को कहीं ना कहीं कर्मा लेवल पे ट्रिगर करती है। या तो एक चीज होती होगी कि जब भी लोग आपसे मिलते होंगे, जब भी लोग आपके बारे में बात करते होंगे, तो वो कुछ इस तरीके की बात करते होंगे कि भाई मतलब ये जो इंसान है ना, ये कर्मों को लेकर के चलता है, ये लॉ ऑफ कर्मा की बातें करता है, ये डिवाइन एल्केमी की बातें करता है। तो यहाँ पे ये दिखाई भी दे रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व को कैरी कर रहे हैं, एक ऐसे पर्सनालिटी को कैरी कर रहे हैं जहां पे आपको मापा जाता है, आपको इस तरीके से आका जाता है जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो बड़े ही बैलेंस तरीके से लाइफ में कर्मा को लेकर के चल रहा है। कर्मों के हिसाब से आप अपनी लाइफ को देखते हो, कर्मों के हिसाब से आप अपने रिलेशनशिप को देखते हो, कर्मों के हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल चीजों को देखते हो, कर्मों के हिसाब से आपकी जिंदगी चल रही है। और आप बहुत स्ट्रांग हो इस चीज को लेकर के। आपका जो विल पावर है ना वो काफी हाई है, काफी ज्यादा आप स्ट्रांग हो सिर्फ इस चीज के बिहाफ पे, क्योंकि आपको पता है व्हाट इज कर्मा, व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा, एंड क्या चीजें, क्या आउटपुट होता है अगर हम कर्मा को बैलेंस करके चलते हैं, और क्या गलत हो सकता है अगर हम कर्मों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी मुझे दिखाई दे रही हैं जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं आपकी किंग, मास्टर ऑफ कर्मा, किंग ऑफ कर्मा की क्वालिटीज। तो इस तरह की बातें हो रही हैं आपको लेकर के। देखो, जहां पे इतनी क्वालिटी आप कैरी कर रहे हो, एक कोई तो है जो काफी कमजोर है आपके मुकाबले में। ओके, और जैसे खनखजूरा होता है ना, पता नहीं आप लोग उसको क्या बोलते हैं, बट मैं यहाँ पे हमारे इधर इसको खनखजूरा बोला जाता है। पता नहीं, फनी सा वर्ड है, बट हाँ। तो ये जो एक कीड़ा कह लें, जानवर कह लें, जो भी कह लें, तो ये चिपक जाता है ना, ऐसे से चलता है और फिर कहीं भी ये चिपक जाएगा, इस तरीके का ये कीड़ा है। तो
इसी तरीके से लोग भी आपके चिपकने की कोशिश करते हैं, चिपक के काटने की कोशिश करते हैं, ओके। और जबरदस्ती आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करते हैं, छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते हो, ओके। आपको क्या है, एक हैवी पर्सनालिटी जो होती है अपने आपको लेकर के, लाइक आप जो हो वो हो, आप जैसे हो जो भी हो, आप अपने लिए बहुत ज्यादा सच्चे हो। आपको पता है कि मैं इंसानियत को लेकर के चल रहा हूं, मैं भलाई के रास्ते पे चल रहा हूं, तो आप ना बड़े कॉन्फिडेंट रहते हो। आपको ना अपनी इस हैवी क्वालिटी, अब हैवी यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है ना कि इस चीज को आपने भर रखा है अपने अंदर, सच्चाई को, ईमानदारी को, सही ट्रैक को, सही व्यक्तित्व को आपने भर रखा है, और आपने एक जिम्मेदारी ली हुई है कि मुझे इस दुनिया में इंसानियत को लेकर के आगे बढ़ना है। तो जो भी लोग रास्ते में आ रहे हैं, जो भी लोग डिस्ट्रैक्शंस पैदा कर रहे हैं, उनसे आपका कोई खास मतलब नहीं रहता है, ओके। और एक सही मापदंड करके आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, और लोगों को उसी तरीके से ऑब्जर्व करते हो, और लोगों को उसी तरीके से जज करते हो। बेवजह नहीं जज करते हो, बेफिजूल का जज नहीं करते हो, क्योंकि जजमेंटल नेचर नहीं है, मतलब निगेटिव वे में जजमेंटल नेचर नहीं है। हाँ, ऑब्जर्व जरूर करते हो कि भाई इस इंसान के साथ रहने से क्या फायदे हो सकते हैं, क्या एडवांटेज मिल सकता है, और किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं, ओके। एक जो टीम लीडर होता है, जो किंग होता है, वो क्या करता है, वो अपने साथ के जो भी लोग हैं ना, उनको बहुत ऑब्जर्व करता है, तब जाकर के वो अपने पास उन लोगों को बुलाता है, या अपनी कम्युनिटी बनाता है, या अपने इर्द गिर्द रखता है, अपने ग्रुप में रखता है। जब वो देख लेता है कि मेरे साथ के जो लोग हैं वो भी मेरे जैसे हैं या नहीं है, वो भी लोगों का भला करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी लोगों के लिए काम आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ऑब्जर्व करते हो, इसलिए नहीं कि आपको कोई हानि पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसलिए कि कहीं किसी और को हानि ना पहुंच जाए, सिर्फ ये आप देखते हो, और उसी तरीके से आप अपने साथ चीजों को लेकर के चलते हो, ओके। तो ये कुछ मुझे पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दी। पर्सनालिटी कार्ड आया तो मैंने पर्सनालिटी सबसे पहले आपको बता दी। बाकी अगर आप ऐसी पर्सनालिटी के हैं तो ये रीडिंग 100% आपसे रेजोनेट जरूर करेगी, कुछ ना कुछ तो जरूर रेजोनेट करेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई आपसे बात करने की भी कोशिश कर रहा है। हो सकता है आप ना किसी से बहुत टाइम से सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, ऑन एंड ऑफ में है, या किसी भी तरीके की कंफ्यूजन रिलेशनशिप में है। आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से हैंडल किया जाए, या किस तरीके से दूर रहा जाए। फोन भी नहीं आ रहा है, कॉल भी नहीं आ रही, मैसेज भी नहीं आ रहा है, बात करने का मन भी है, लेकिन किसी भी तरीके का क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, बहुत जल्दी जो डेस्टिनी आपके फेवर में ये काम जो कर रही है, वो ऐसा करा रही है, ऐसा करेगी डेस्टिनी, जो कायनात है वो ये करेगी कि वो कॉल या मैसेज या कुछ भी जो भी आपके लिए जरूरी होगा वो जरूर आएगा। एक कांटेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द होने वाला है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है किंग ऑफ वॉन्ड्स का और किंग ऑफ पेंटिकल्स का। किंग ऑफ वॉन्ड्स कर्मों का राजा, किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसे का राजा। अब यहाँ सिर्फ बात पैसे की नहीं है, यहाँ सिर्फ धन की बात नहीं है, यहाँ पेंटिकल्स यानी कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, आपके पास कंट्रोल भी है, आपके पास विल पावर भी है, आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप एक अच्छी लाइफ को आगे चला सकते हो, दूसरे लोगों का भी सपोर्ट कर सकते हो, फैमिली का करना चाहते हो फैमिली का कर सकते हो, फ्रेंड्स का करना चाहते हो फ्रेंड्स का कर सकते हो, स्पाउस का करना चाहते हो स्पाउस का कर सकते हो, मतलब जिसका भी हेल्प करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज आपके अंदर किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी एक्शन भी आप ले सकते हो। आपको किसी से पूछना नहीं है कि भाई मैं ये काम करूं या नहीं करूं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी है, वो बैकअप है, वो वर्थ है, और वो रिसोर्सेज हैं कि आप चाहो तो
लोगों की भी हेल्प कर सकते हो, अपनी भी हेल्प कर सकते हो, जिसको चाहो उसकी हेल्प कर सकते हो। तो यूनिवर्स क्या हेल्प कर रहा है आपकी, यूनिवर्स आपके फेवर में कैसे काम कर रहा है कि भाई दुनिया में जो भी करना चाहते हो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक सोच और दूसरा पैसा। अगर आपके पास सोच अच्छी है और पैसा नहीं है तो वो सोच कहीं ना कहीं बेकार हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कंप्लीटली बेकार हो जाती है, बट हो जाती है। और अगर आपके पास पैसा है और अच्छी सोच नहीं है, अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, अच्छा माइंडसेट नहीं है, अच्छे थॉट्स नहीं है, तो वो पैसा फिर यूजलेस हो जाता है, वो पैसा जीरो के बराबर हो जाता है। तो आपके अंदर ये दोनों क्वालिटीज हैं। यूनिवर्स आपके फेवर में इसी तरीके से काम कर रहा है कि आगे बढ़ना है तो 2 3 4 कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, जो सोचा वो कर लिया, सिर्फ सोच के बैठे नहीं रह गए, सोचा तो अच्छा सोचा। ओके, आपके पास कैपेसिटी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है या आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो आप क्या ही कर पाओगे, आप सोच के ही रह जाओगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो यूनिवर्स आपके फेवर में इस तरीके से काम कर रहा है कि जो जो क्वालिटीज उसे आपको देनी है या समझानी है या आपके माइंडसेट को चेंज करना है, थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, तो वो आपको दे रहा है। ओके, नो डाउट आप आगे बढ़ रहे हो और कंप्लीटली अपने उस सक्सेस और अचीवमेंट्स की तरफ जा रहे हो। मतलब कंप्लीटली कहने का ये मतलब है कि बिना कुछ स्किप किए, बिना किसी माइनस के, बिना किसी लैक के आप आगे जा रहे हो। मतलब कंप्लीटली फुल क्वालिटीज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपको चाहिए था आगे बढ़ने के लिए। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, देखो बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो काफी आपको प्रॉब्लम्स देने की कोशिश कर रहे हैं, अनवांटेड हैं, और आपकी लाइफ में वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग बड़े ही बेकार लोग हैं और कहीं ना कहीं हर्डल्स बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, टॉक्सिक रहे हैं। पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, जो आपको कंट्रोल, मैनिपुलेट और आपको अपने ट्रैप में लाने की कोशिश कर रहा है या कर रहा था। तो फेवर में क्या हो रहा है, ये पर्सन जा रहा है या ये लोग जा रहे हैं आपके लाइफ से, कंप्लीटली आगे बढ़ चुके हैं, आपसे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहते। इनका खुद का भी अब ये मन है ना, क्योंकि आपसे कोई भी फ्यूल नहीं मिल रहा है, आपसे कोई भी एनर्जी नहीं मिल रही, आपकी एनर्जी चोरी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को खा नहीं पा रहे हैं। खाना इन द सेंस, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि जब आप बहुत हाई पावर में होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपको ड्रेन करने आते हैं, एनर्जी को खा जाने आते हैं, उनको भूख लगी होती है आपकी एनर्जी की, तो वो एनर्जी अब उनको मिल नहीं रही है, उनका पालन पोषण अब आप नहीं कर रहे हो। ओके, क्योंकि उनका पालन पोषण बड़े गलत तरीके से हो रहा था, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को खा रहे थे। उस समय आप सिक्योर नहीं थे, उस समय आप प्रोटेक्टेड नहीं थे, अब आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। ये फेवर में हो रहा है आपके, इस तरीके से यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। ओके, क्लेरिफिकेशन लेते हैं, क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स को, किंग ऑफ पेंटिकल्स को एंड 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे हम अपने कार्ड से, अपने दूसरे डेक से। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ सोर्ड एंड द लवर्स एंड हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आप में से बहुत सारे लोग इसलिए भी अमीर बनना चाहते थे या इसलिए भी आप अब कर्मों को समझने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, कहीं ना कहीं आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। द लवर्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है 100%, बहुत सारे लोग सोलमेट जर्नी में हैं, बहुत सारे लोग रोने धोने की प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं सेपरेशन है, कहीं ना कहीं फिर से मैं कहूंगी जो मैंने आपको पहले बताया, ऑन एंड ऑफ है, नो कॉन्टैक्ट है। बहुत टाइम से आप परेशान है, आपका पर्सन आपको चीट कर गया, आपका पर्सन उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, कमिटमेंट्स नहीं दिए, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा हुई, बट ये पर्सन मुझे अच्छा पर्सन दिखाई दे रहा है जो आपके लिए काफी ज्यादा सीरियस है, लॉयल है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये दिखाई दे रही है कि पैसों को लेकर के कुछ ना कुछ बात हुई है, ठीक है। इनको आपने गलत समझा है या आपको इन्होंने गलत समझा है, बट क्लैरिफिकेशन ये कि ये पर्सन आपका प्यार है, आपका रियल लव है, आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है। इसके लिए आप इस समय हो सकता है बहुत पैनिक हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, रातों को जग रहे हैं,
चैन नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, सुकून नहीं आ रहा है, घबराहट हो रही है, उम्मीद टूट रही है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। तो एक होता है ना, एक एनर्जी होती है जहां पे ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वही समय होता है जहां से सब कुछ शुरू होता है। सारी उम्मीद, जितनी आपने उम्मीद रखी है ना, उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको ये कहूंगी, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन प्यार की तरफ जा रहा है। टॉक्सिक लोग चले गए हैं आपकी लाइफ से, प्यार आ रहा है। ओके, पैसे की जो भी कमियां थी वो फुलफिल हो रही हैं, और अब आप अपनी जिंदगी को बहुत सुकून से जी पाएंगे, बहुत ऐश के साथ जी पाएंगे। आपके फेवर में ये हो रहा है कि आप अपने रियल लव से मिलने वाले हो। आपके फेवर में ये हो रहा है कि आपका यूनियन होने वाला है, ठीक है, या उन सारी चीजों को आप देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन, साइन, ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी यूनिवर्स की तरफ से कि अब रोने धोने का टाइम नहीं है, अब परेशान होने का टाइम नहीं है। आपकी लाइफ में प्यार 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 आ रहा है। इतना सारा प्यार पता है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि द लवर्स ऑफ 4 ऑफ वॉन्ट्स उसी की रीडिंग में आता है जो प्यार के मामले में लकी है। हो सकता है अभी तक आप बहुत रोए धोए हो, बहुत ज्यादा आपने चिंताएं करना शुरू कर दिया हो, बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत एंजाइटी में हो, ओके, बहुत सौरो, बहुत गिल्ट, पता नहीं क्या क्या मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो रीडिंग है अगर आपके पास पहुंची है तो प्यार आपसे दूर नहीं है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो लोग हटा दिए जा रहे हैं जो प्यार तो दिखा रहे हैं, बट अंदर से वो आपके लिए सच्चे नहीं है। लेकिन अब मुझे आपकी लाइफ में रियल लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में वो पर्सन जो आपका डिवाइन पार्टनर है, जो आपका रियल पार्टनर है, जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, जो आपको वाकई में फुलफिल करेगा, जो आपको कंप्लीट करेगा, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हो रहा है आपके फेवर में, ओके। और जिसके फेवर में प्यार, देखो प्यार क्या होता है ना, प्यार एक सोल की इम्यूनिटी होती है। अगर आपके पास प्यार नहीं है, अगर आप लैक ऑफ लव में हो, देखो लैक ऑफ मनी को हम अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं पा जाते हैं, पैसा हम अचीव कर लेते हैं, ओके। सबसे टफ क्या होता है, आप कभी भी किसी से बात करके देखना, सबसे टफ होता है कि अगर जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हो, कहीं ना कहीं एक खालीपन रह जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अचीव कर लिया लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई, और वो थोड़ी सी कमी आपको इतना अधूरा कर देती है कि वो जो इतना कुछ मिला है वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा किस्मत वाले होते हैं, जो लोग अपने लक को अच्छा मानते हैं, ठीक है, जिनकी डेस्टिनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनकी ही लाइफ में सच्चा प्यार होता है। वो सच्चा प्यार किसी भी रूप में हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो प्यार एक, अगर आप लड़की हैं तो आपको लड़का मिले, आप एक मेल है तो आपको एक फीमेल मिले, है ना। वो प्यार कोई भी हो सकता है जहां पे आप संपूर्ण फील कर रहे हैं, ओके। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको पता होगा कि ट्विन फ्लेम तो कोई भी हो सकता है। एक भाई बहन ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक माँ और बच्चा ट्विन फ्लेम हो सकता है, पति पत्नी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, दोस्त ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो आपका जो रियल लव है वो कोई भी हो सकता है, ओके। ये है यहाँ पे, तो वो ही रियल लव मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस, ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। किसी की लाइफ में मुझे विक्ट्री आते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बस जीतने वाले हो या जीत चुके हो। ये जीत किस चीज की हो सकती है, ये मैं क्लैरिफिकेशन में देखूंगी। देखो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जीत बहुत बड़ी जीत नहीं है, ये छोटी जीत है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, हालांकि माइनर अरकाना का कार्ड है जो एक छोटी जीत को दिखाता है, बट मेरे इंट्यूशन ये बोल रहे हैं कि ये आपकी नजर में छोटी जीत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूसरों के लिए बहुत बड़ी जीत है, ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स की 6 ऑफ वॉन्ड की क्लैरिफिकेशन में हमारे पास कौन सा कार्ड है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की 6 ऑफ वॉन्ड की क्लैरिफिकेशन में हमारे पास कौन सा कार्ड है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की 6 ऑफ वॉन्ड की क्लैरिफिकेशन में हमारे पास कौन सा कार्ड है, ओके। 4 ऑफ कप्स एंड हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये तो अजीब सी क्लैरिफिकेशन है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों ने आपकी लाइफ में एक जबरदस्ती का घुस जाना और
आपका लॉस कराना, आपका नुकसान कराना, आपको परेशान करना, आपको डिस्टर्ब करना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उनके साथ खेलना, मतलब उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को नुकसान पहुंचाना, आपके सामान को नुकसान पहुंचाना, आपकी जमा पूंजी के साथ खेल करना, इस तरीके के लॉसेस में आप फंसे हो इस व्यक्ति की वजह से, मतलब जिसकी भी मैं बात कर रही हूँ उस व्यक्ति की वजह से। आप नहीं चाहते थे इनके साथ रहना, आप नहीं चाहते थे इनके साथ घुलना मिलना, लेकिन जबरदस्ती किसी और की वजह से इनके साथ रहना पड़ा, इनके साथ मेल मिलाप करना पड़ा। ये अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन आपने ना इसको सहा, इसको बर्दाश्त किया। ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना अपनी सारी रंगत दिखा रहा है, पर्दाफाश हो रहा है, इसका रियल फेस रिवील हो रहा है और आपको विक्ट्री मिल रही है। ये चीज आपके फेवर में हो रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस, देखो बहुत अच्छा कार्ड है ये, बहुत प्यारा कार्ड है ये, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है ये कार्ड। जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, और आपका भी हो जाना चाहिए। जो भी लोग मुझे थोड़ा भी पसंद करते हैं, ठीक है, उनका दिल तो डेफिनेटली गार्डन गार्डन हो जाएगा अगर वो इस कार्ड से थोड़ा भी रेजोनेट करते होंगे। देखो बात ये नहीं है कि ये कार्ड, क्योंकि ये कार्ड आपको अबंडेंस दे रहा है, प्रोस्पैरिटी दे रहा है। देखो बात ये भी है ना कि ये आपकी सोल की क्वालिटी को भी दिखा रहा है, आपकी डिवाइन क्वालिटी को भी दिखा रहा है। आप कितना किसको प्यार दे सकते हो, आप खुद इतने सक्षम हो कि अगर सामने आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास प्यार की कमी है, अबंडेंस की कमी है, मनी की कमी है, ओके, या प्रोस्पैरिटी की कमी है, समझ की कमी है, ओके, और उनकी लाइफ में ब्यूटी की कमी है। ब्यूटी का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप दिखने में कैसे लगते हो, कोई भी ब्यूटी, आपके पास नेचर नहीं है तो आप हील नहीं कर सकते हो खुद को। अगर आप नेचर से डिस्कनेक्टेड हो तो आप खुद को हील नहीं कर सकते हो। अगर आप धरती से डिस्कनेक्टेड हो तो आप ग्राउंडेड नहीं रह सकते हो। अगर आप सिर्फ मेहनत करना जानते हो और रिलैक्स होना नहीं जानते हो तो वो फिर बेवजह की मेहनत होगी, क्योंकि अगर आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट चाहिए ना तो आपको रिलैक्स भी होना पड़ेगा। ओके, आपको पीसफुल भी होना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन में भी जाना पड़ेगा। ओके, हर चीज को बैलेंस करना पड़ता है। बहुत ज्यादा मेहनत लेकिन थोड़ा सा आराम बहुत जरूरी है। ओके, आपको रिलैक्स इसलिए होना है क्योंकि रिसीविंग जो मूड होता है, जब आप प्योर फेमिनाइन एनर्जी में होते हो, या अगर हम द एम्प्रेस की बात करें जो ग्रेट फेमिनाइन एनर्जी को दिखा रही है, ये क्या कर रही है, ये रिसीव कर रही है। इसका काम है रिसीव करना, इसका काम है कि मैंने जो काम कर लिया, मैंने जो कर्म कर लिए, अब मैं उसका बैठ करके भोग करना चाहती हूँ। अब मैं उसको अपने हाथ में या अपने पास उसका फल देखना चाहती हूँ, उन कर्मों का फल देखना चाहती हूँ और आराम से देखना चाहती हूँ, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी एंजाइटी, विदाउट एनी स्ट्रेस। मैं अब इस काम का रिजल्ट देखना चाहती हूँ, क्योंकि जो फेमिनाइन पावर है वो आप क्रिएशन जो आप सोच रहे हैं, है ना, उसको भी दिखाती है। तो अब जो वो सोच चुकी है, जो वो क्रिएट कर चुकी है, अब वो बैठ करके उसके फल को एंजॉय करना चाहती है। तो इसलिए ये मेरा फेवरेट कार्ड है, और जो भी लोग इससे रेजोनेट करेंगे आई थिंक उनको भी ये फेवरेट लगेगा कि एक कंफर्टेबल से कपड़े में ये लेडी बैठी हुई है, बहुत कंफर्टेबल है और रिलैक्स है, क्राउन सर पे क्राउन है, तो एक एटीट्यूड भी है, एक अच्छा वाला एटीट्यूड कि मैंने इस लाइफ में, या मैंने इस रिलेशनशिप में, या मैंने अपने इस काम में इतना अच्छा किया है कि मुझे इस चीज का प्राउड है। ओके, कि मैं इतनी अच्छी, या मैं इतना अच्छा हूं। ओके,
और मैं इतनी ब्यूटीफुल हूं, मेरी सोल इतनी ब्यूटीफुल है। तो एक यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा घमंड दिखाई दे रहा है, रिलैक्स है कि मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ मेरी डिवाइन है, मेरे साथ मेरा यूनिवर्स है, और मैं बैठी हुई हूं। द एम्प्रेस बोल रही है कि देखो मैं बैठी हुई हूँ, कितने आराम से बैठी हुई हूँ। मेरे लूज कपड़ों को देखो, ओके, मेरे इस कंफर्टेबल जहां पे मैं बैठी हुई हूँ, इस बैठने वाली जगह को देखो, और देखो ना यहाँ पे एक हार्ट है, यहाँ पे एक वीनस का साइन है। मेरी ब्यूटी को देखो, मेरी सोल क्वालिटी को देखो, ओके। पीछे पेड़ हैं, देखो कि नेचर मेरे से कितना ज्यादा कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, गेहूं की जो आपको उपज दिखाई दे रही है, ग्रोथ को दिखा रही है कि देखो मैं आराम से बैठी हुई हूं, लेकिन मेरे काम हो रहे हैं, ओके। ये जो एफर्ट कभी किया था उसका रिजल्ट आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और मैं एंजॉय कर रही हूँ। मेरे हाथ में ये मिरेकलस वॉन्ड देखो, ये मेरी जादुई वॉन्ड है जो मेरे कर्मों का फल है, और अब मेरे कर्मों का फल मेरे हाथ में है। मतलब ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है कि यू कांट इमेजिन कि ये आपको और क्या क्या बता सकता है। एंड जब आप इस सिचुएशन में होते हो, यूनिवर्स आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में डालता है, तो वो आपको बताता है कि यू आर द डिवाइन फेमिनाइन, जो बैठ के आराम से अबेंडेंस को, प्रोस्पैरिटी को, मनी को, कंफर्ट को इंजॉय कर सकती है, अर्न कर सकती है, स्ट्रगल कर सकती है, एफर्ट्स कर सकती है, और इंजॉय भी कर सकती है, ओके। सो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है ये। मेजर अरकाना का एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत तड़कता भड़कता कार्ड है ये। सो इसको क्लेम जरूर करिएगा। जो भी लोग इसे रेजोनेट कर रहे हैं, जो भी लोग इसकी ब्यूटी को समझ पा रहे हैं, इसे जरूर रेजोनेट करिएगा, क्योंकि ये असली कार्ड है जो आपको अबेंडेंस, प्रोस्पैरिटी और कंफर्ट और ब्यूटी प्रोवाइड करता है, ओके। तो यूनिवर्स जो है वो आपके फेवर में इसी तरीके से काम कर रहा है कि वो आपको ब्यूटी, कंफर्ट, प्रोस्पैरिटी, अबेंडेंस और एक कनेक्शन डिवाइन एनर्जी के साथ, या ये कह लें कि नेचर के साथ। अगर आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो, इसका मतलब हार्ट चक्रा ओपन है कंप्लीटली। हार्ट चक्रा ही है जो हमें रियल प्रोस्पैरिटी, देखो रूट जो होता है ना, मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको और आप समझिएगा। जिसको स्किप करना है कर सकते हैं, लेकिन जिसको समझना है अच्छे से समझिएगा, बहुत काम आएगा। कि रूट चक्रा आपका सर्वाइवल है, ओके। आपको सिक्योर करता है, आपको सेफ्टी देता है, आपको मनी प्रोवाइड करता है, ओके। आप सेफ फील करते हो कि भाई इस दुनिया में आए हैं तो दाल चावल रोटी मिलेगा ही खाने को, है ना। यहाँ आए हैं तो पेट भरेगा ही भरेगा। वो एक भिखारी का भी भरता है, ओके, वो किसी का भी भरता है, कोई भूखा नहीं सोता है। जानवर भी कुछ खा पी करके ही सोते हैं। ये हमारा सर्वाइवल है, ये हमारी सिक्योरिटी है कि हम आए हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ सेफ्टी, कुछ सिक्योरिटी, कुछ हमारा सर्वाइवल देख लिया जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा रूट स्ट्रांग होगा, मनी प्रोस्पैरिटी, सॉरी सिर्फ मनी उतना ज्यादा आएगी। लेकिन जो हमारा हार्ट चक्रा है वो हमें कनेक्ट कराता है डिवाइन एनर्जी से, वो कनेक्ट कराता है सोल ब्यूटी से, वो कनेक्ट कराता है नेचर से, जहां हमें पैसे के साथ साथ हमें सुकून भी मिल रहा है, हमें खुशियां भी मिल रही हैं, हमें जॉय भी मिल रहा है, ओके। और क्योंकि ये जो चक्रा है वो हमारे ऊपर के चक्रा को भी फ्लो देता है, हमारे नीचे की चक्रा को भी फ्लो देता है। जैसे अगर हमारा जो भी हमें ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, उसका मेन कॉज हमारा हार्ट चक्रा है। तो जब भी ऐसा कुछ भी होता है या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो जब हार्ट हील होता है तो उसका जो सर्कुलेशन है वो हमारे पूरी बॉडी में जाता है। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट का काम है ब्लड सर्कुलेशन, वो पूरे बॉडी में करेगा। उसी तरीके से रियलिटी में भी, उसी तरीके से स्पिरिचुअल लॉ में भी जो हार्ट चक्रा है वो आपकी पूरी जिंदगी में फ्लो ला रहा है। अगर आपका सिर्फ रूट चक्रा अच्छा है, ठीक है, आज पैसा है, हो सकता है कल ना भी हो,
हो सकता है कल कम हो, कल ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फ्लो बना रहे ये रूट चक्र का काम नहीं है। आपका हार्ट चक्र है जो फ्लो लाता है, जो कंटिन्यूटी लाता है, कि कोई चीज रुक नहीं रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, कोई रुकावट नहीं आ रही है, कोई हर्डल्स नहीं आ रही है, कोई ब्लॉकेज नहीं आ रही है। ओके, ये होता जा रहा है, चीजें होती जा रही है, फ्लो। जैसे पानी है ना, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, कुछ भी हो वहां पे, कोई भी रुकावट है वो बहता जाएगा। उसी तरीके से हार्ट चक्र का काम है कि आपके पास जो भी है वो फ्लो में है। ओके, वो परमानेंट है, वो कभी रुकेगा नहीं, वो कभी थकेगा नहीं, वो कभी कम नहीं होगा, वो कभी बहुत ज्यादा नहीं होगा, बस वो होता जाएगा। ओके, तो ये कार्ड यहाँ पे ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही सारी चीजें आपकी लाइफ में होती जा रही हैं। क्लैरिफिकेशन लेंगे हम, द एम्प्रेस का क्लैरिफिकेशन। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 ओके, हमारे पास 8 ऑफ कप्स, ये एक कंफर्मेशन कार्ड है। हमारे पास पहले भी 8 ऑफ कप्स आ चुका है, हमारे पास दोबारा से 8 ऑफ कप्स आया है, और वो है द एम्प्रेस के क्लैरिफिकेशन में। द एम्प्रेस के क्लैरिफिकेशन में 8 ऑफ कप्स आया है, तो इसका ये इंडिकेशन है, इसका ये मतलब है कि जो भी लोग आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को, आपकी प्रोस्पेरिटी को, जो भी आपकी एबेंडेंस है उसको ब्लॉक करना चाहते थे, या उसमें किसी तरीके का हर्डल बनना चाहते थे, किसी तरीके की ब्लॉकेज बनना चाहते थे, वो सिचुएशन या वो पर्सन रिलीज हो रहा है। समटाइम हमारे जो सोल होती है, ओके, वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा को कैरी करती है। ओके, और हम नहीं समझ पाते हैं कि हम इस पर्टिकुलर पर्सन को चाह के भी भुला क्यों नहीं पा रहे हैं, चाह के भी छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। बिकॉज पास्ट लाइफ कर्मा का जो इफेक्ट है वो इस लाइफ टाइम में हमारी सोल कैरी कर रही है, तो हमारा माइंड समझ नहीं पाता है। हमारी सोल तो जानती है कि अभी हम इसको नहीं छोड़ सकते, अभी हम इससे नहीं आगे बढ़ सकते, लेकिन हमारा माइंड नहीं समझता है, और हम अक्सर माइंड के साथ डील करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपको आपकी लाइफ में ना एक कोई कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, और जिसकी वजह से आपका एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, मनी ये सब ब्लॉक था, तो वो यहाँ पे मुझे रिलीज होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये पर्टिकुलर सिचुएशन या ये पर्सन आपके सोल कॉन्शियसनेस से रिलीज होगी, तो आप देखोगे कि ये 3D रियलिटी में भी कहीं ना कहीं इसकी एंडिंग हो गई है, और आप फाइनली आगे बढ़ गए हैं अपनी प्रोस्पेरिटी, अपने करियर, अपनी एबंडेंस, अपनी गुड रिलेशनशिप, जो भी आप चाहते हैं लाइफ से, उसकी तरफ। ओके, 8 नंबर का कार्ड है और हमारे पास द एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये दोनों मिलकर के भी कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि आपकी लाइफ में वो आपको एबंडेंस देगा ही देगा, प्रोस्पेरिटी देगा ही देगा, और बहुत सारा कंफर्ट देगा ही देगा। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रास्ते बहुत सारे पत्थर आए, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए, छोटे छोटे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आपने उन सारी चीजों को पार लगा दिया और आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, चलिए एक और क्लैरिफिकेशन कार्ड लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड, ओके, एंड डेथ। देखो यहाँ पे पता है क्या दिखाई दे रहा है कि आप एक किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी कैरी कर रहे हो, या यूनिवर्स आपके फेवर में एक ऐसी एनर्जी को डाल रहे हैं जहां आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, और आप जो अपनी ओल्ड सेल्फ को कैरी करके चल रहे थे, पुरानी आइडेंटिटी को कैरी करके चल रहे थे, लाइक आई एम राहुल, मैं ये काम करता हूं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, मैं राहुल नहीं हूं, ठीक है, सपोज कि आप राहुल हैं, आपकी ये आइडेंटिटी है, और आप उस आइडेंटिटी के साथ बहुत ज्यादा परेशान थे कि मैं अपने
पुरानी सेल्फ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं अपनी पुरानी सेल्फ को खत्म करना चाहता हूँ, मैं अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को खत्म करना चाहता हूँ और मैं अपनी न्यू रियलिटी में आना चाहता हूँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। आपके थॉट में तो बहुत कुछ नया 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 है, लेकिन आपकी 3D रियलिटी में कुछ भी नया नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रोसेस के बारे में पता चला कि अगर आप अपनी ओल्ड आइडेंटिटी का एंड कर देते हैं, मतलब वहां पे एक डेथ की एनर्जी आ जाती है, जैसे हम ईगो डेथ कहते हैं, तो वो चीज खत्म हो जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ, अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ, और न्यू लाइफ हमारी अनलॉक करती जाती है। तो ये प्रोसेस मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लोग अब पुरानी चीजों से बहुत थक चुके हैं, अब जिंदगी में वाकई कुछ नया चाहिए, वाकई कुछ बढ़िया चाहिए, वाकई कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, वाकई कुछ हैपनिंग चाहिए, तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। ओके, चलिए एक और कार्ड लेते हैं राइडर वेट से। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और है हमारे पास जजमेंट। जो भी लोग बहुत टाइम से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन होने वाला है। देखो, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत परेशान थे चीजों को लेकर के, और आपको कोई भी हेल्प नहीं आ रही थी। अब यूनिवर्स आपको हेल्प भेज रहा है। आप पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करने में लगा हुआ है, आपके काम बनाने में लगा हुआ है। ये दोनों कार्ड ना, मेरी जो चैनलिंग हुई है ना, उसको इतना ज्यादा क्लैरिफाई कर रहे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पूरा कायनात, जजमेंट यानी कि पूरा यूनिवर्स एक इंटरवेंशन में लगा हुआ है, जहां पे आपने स्ट्रगल किया था, जहां पे आपने मेहनत की थी, जहां पे आपने एफर्ट्स डाले थे और आपके साथ कोई भी नहीं था। ठीक है, आप बिल्कुल अकेले थे और आपके पास कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन आपने एक जगह उम्मीद बना के रखी थी, वो थी डिवाइन के साथ। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन हो रहा है, या हो चुका है, या होने वाला है। क्लैरिफिकेशन लेते हैं, हमारे पास है द टावर। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, नार्सिसिस्ट सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, एनिमी, हेटर, मैनिपुलेटर्स, ठीक है, जो भी लोग आपके अगेंस्ट थे, जो भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाह रहे थे, जो भी चाह रहे थे कि भाई आपकी मेहनत सारी की सारी बर्बाद हो जाए, सारी की सारी वेस्ट हो जाए, आप प्रॉब्लम में पड़ जाओ, आप टेंशन में पड़ जाओ, है ना, आपको लॉसेस हो, आपकी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाए। यहाँ पे मुझे टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा तमाशा, एक बहुत बड़ा ईगो डेथ दिखाई दे रहा है। किसी की अक्कड़ बहुत बुरी तरीके से टूट रही है, टूट जाने वाली है, और कंप्लीटली सब कुछ डिस्ट्रॉय, सब कुछ एंड दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, सो ये एनर्जी है। चलिए आगे देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। आर्कएंजल माइकल प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड करें, ओके, प्लीज मुझे गाइड करें। हमारे पास पहला कार्ड है हैव कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, इनोसेंस। देखो, ये कार्ड का इंट्यूशन सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले ये कार्ड के बारे में बताऊंगी कि आप बहुत इनोसेंट हो सकते हो और आपकी इस इनोसेंसी का फायदा बहुत ज्यादा उठाया गया है। आप एम्पैथ हो सकते हो और आपको नार्सिसिस्ट लोगों ने बहुत ज्यादा सताया है। हैव कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करिए, आपके पास जो भी ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर करिए, अपना टाइम वहां बिताइए, अपना दिमाग वहां डाइवर्ट करिए और आगे बढ़िए। ये आपके लिए गाइडेंस है। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।